हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट्स ट्यूटोरियल। हमारे आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी गिवन नंबर को इरैशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए आपको प्रूफ करना है दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल नंबर है तो मैं इसे p by q फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड दे आर को-प्राइम्स। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो आपका √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं विच इज √2q इज इक्वल टू p। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। राइट? आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती है, हमारे पिछले वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। यानी अगर आप इस केस में देखें, जो आपका p है उसका वन ऑफ द फैक्टर इज 2। राइट? इट मीन्स दैट p इज divisible by 2। फाइन, ओके। अगर p जो है वो 2 से डिविजिबल है तो मैं लिख सकती हूँ p इज इक्वल टू 2c, जहां पे c इज एनी इंटीजर। मैंने एक इंटीजर ले लिया है c। फाइन, क्योंकि 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p। फाइन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। राइट? अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लूं तो p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के भी इक्वल है। तो मैं यहाँ p स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने वाली हूँ, ये वाली वैल्यू विच इज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। फाइन, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगेन बाय अप्लाइंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यू कैन से दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। राइट? सो q इज ऑल्सो divisible by 2. It means both p and q, they have common factor other than 1. I've already told you in the starting only that p and q are co-primes. इनके बीच में कोई भी common factor नहीं है, पर यहाँ पे इनके बीच में एक common factor निकल आया which is 2, which means that there is a contradiction. क्योंकि हमने तो ऐसा assume नहीं किया था, there is a contradiction, therefore we can say that √2 is not a rational number, it is an irrational number. Therefore there is a contradiction, so whatever we have assumed is not correct and √2 is an irrational number. Right? तो जब भी हम किसी नंबर को irrational प्रूव करते हैं, हम through method of contradiction ही ऐसा करते हैं। Right? Now let us prove that √3 is also an irrational number. Same way में इसको भी करेंगे। तो we'll say that let √3 be a rational number। अगर √3 भी rational number है तो मैं इसे भी p by q फॉर्म में लिख सकती हूँ, where p and q are integers and they are co-primes and q is not equal to 0। इनके बीच में कोई भी common factor नहीं है। Same way में हम इसको लिख सकते हैं √3q is equal to p। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ पे भी p का एक फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है फैक्टर, विच इज इक्वल टू 3। राइट? तो अगर 3 जो है वो p का फैक्टर है तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दैट p इज इक्वल टू 3c, वेयर c इज एनी इंटीजर। फाइन, स्क्वायरिंग करिए इसकी, इट विल बी p स्क्वायर इज इक्वल टू योर 3c होल स्क्वायर। पर आपको मालूम है कि आपका जो p स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? यहां से मैं p स्क्वायर की वैल्यू डाल रही हूँ विच इज इक्वल टू 3q स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। सो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। इट मींस q का भी जो एक फैक्टर है वो क्या है? 3, फैक्टर ऑफ q, where it is factor of p। यानी p और q का एक कॉमन फैक्टर है विच इज 3। सो अगेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आपका p और q तो को-प्राइम से, देयरफॉर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड वी कैन से दैट √3 इज एन
irrational number. Fine. अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, या आप आराम से कर सकते हैं. अगेन इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे. यू विल से दैट लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे भी हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and co-primes and q is not equal to 0. थोड़ा सा ट्रांसपोजिंग करेंगे. 5 माइनस p अपॉन q इज इक्वल टू रूट 3. फाइन. अगर आप ध्यान दें, सिंस यू नो दैट 5 इज अ रैशनल नंबर और p by q भी रैशनल नंबर है, तो इनका जो हम डिफरेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, राइट? वो भी रैशनल नंबर होगा. बट अगर ऐसा है तो इट मीन्स रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज दे आर इक्वल. बट रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन irrational number. So again there is a contradiction. So since there is a contradiction, we can say that 5 minus root 3 is not a rational number, it is irrational number. Fine. By using this method, by the method of contradiction, you can prove any irrational number as irrational number. Okay, right? Thank you. Keep watching.